जब डीएम मैडम को आम लड़की समझकर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा और फिर इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ। शहर मेहरीपुर में कुछ दिनों से शिकायतें बढ़ रही थी। पुलिस का रवैया, अवैध वसूली और थाने में आम जनता के साथ गलत व्यवहार। डीएम अनन्या चौहान, जो अपनी सख्त पर न्यायप्रिय छवि के लिए जानी जाती थी, ने निर्णय लिया कि वह बिना बताए शहर के हालात खुद देखेंगी। एक सुबह वह किसी साधारण कॉलेज लड़की की तरह, साधारण सलवार कुर्ती, एक छोटा बैग, बाल खुले, कोई सुरक्षा नहीं, बस स्टैंड की ओर पैदल चल पड़ी। पहला मोड़, बस स्टैंड का सच। बस स्टैंड पर भीड़ लगी थी। एक बूढ़ा रिक्शावाला, हरिदास, भीड़ में घिरा हुआ था। एक इंस्पेक्टर, नाम गौरव ठाकुर, हाथ में रजिस्टर लिए चिल्ला रहा था, कितनी बार मना किया है यहाँ खड़े होने से? रोज तोड़ फोड़ करो, चालान बनवाओ क्या? हरिदास दोनों हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरी बेटी अस्पताल में है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, बस थोड़ा सा किराया मिल जाए तो दवाई लाऊंगा। भीड़ चुप थी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं। डीएम अनन्या आगे आई, साहब, गरीब आदमी को इस तरह क्यों डरा रहे हैं? थोड़ी इंसानियत दिखाइए। इंस्पेक्टर ने बिना देखे झुंझलाहट से कहा, तू बीच में मत बोल, तेरी अकड़ अभी निकाल देता हूँ। अनन्या शांत स्वर में बोली, कानून का इस्तेमाल मदद के लिए होना चाहिए, डराने के लिए नहीं। गौरव ने यह सुना। भीड़ हंसते हुए सुन रही थी। उसे लगा एक मामूली लड़की उसे सबके सामने सिखा रही है। उसकी नसें फूल गईं। वो गरजा, बहुत बोलती है तू। और अगले ही पल उसने अनन्या के गाल पर एक तेज थप्पड़ मार दिया। भीड़ सन्ना। हरिदास कांप गया। अनन्या का चेहरा एक ओर झुक गया, लेकिन आंखें नहीं झुकीं। गौरव बोला, अब समझ आया, यहाँ कानून हमारा चलता है। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े, साहब, इसे थाने ले चलते हैं, आज मजा चखाते हैं। दूसरा मोड़, थाने में डर का माहौल। अनन्या को बिना पूछताछ, बिना शिकायत, बिना किसी प्रक्रिया के थाने के अंदर ले जाया गया। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा अक्सर शिकायतों में सुनाई देता है। गलियारे में डर, लोग दबी आवाज में रोते हुए, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ऊंची आवाज में हुक्म देते हुए। उसे एक कमरे में बैठाकर कांस्टेबल बोले, नाम बोल, कहाँ रहती है, किसके साथ थी? अनन्या चुप रही। उनका चेहरा शांत था। इंस्पेक्टर गौरव अंदर आया, बहुत सीधी बन रही है, हाथ ऊपर कर, जल्दी। अनन्या ने कहा, कुछ भी करने से पहले कानून की प्रक्रिया अपनाइए। गौरव हंस पड़ा, कानून? इस लड़की को देखो, यह हमें कानून बताएगी। उसने मेज पर मुक्का मारा, आज ही तेरा घमंड तोड़ता हूँ। उसी समय एक महिला, मीना, लॉकअप से चिल्लाई, दीदी, कुछ मत मानना, ये लोग जबरदस्ती कबूल करवाते हैं। अनन्या ने उसकी ओर देखा। मीना की आंखों में 1 हफ्ते की थकान, डर और अन्याय की ज्वाला थी। अनन्या ने धीरे से कहा, डरो मत। तीसरा मोड़, इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी गलती। गौरव ने कांस्टेबल को आदेश दिया, इसका मोबाइल लाओ और इसे लॉकअप में डालो, पूरा रिकॉर्ड साफ कर देना। एक कांस्टेबल बैग लाया। उसे लगा एक साधारण लड़की की जेब से कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही बैग खोला, एक छोटा सिंबल वाला कार्ड गिर पड़ा। कार्ड पर लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेहरीपुर, अनन्या चौहान। कांस्टेबल का चेहरा सफेद पड़ गया। गौरव गरजा, क्या हुआ? कार्ड किसी का भी हो सकता है। कांस्टेबल हकलाया, साहब, इनका चेहरा, मुझे लगता है ये वही डीएम साहिबा है जो पिछले हफ्ते मीटिंग में आई थी। गौरव का शरीर एक पल को जम गया, दिल धड़कना भूल गया। उसने कई बार फोटो, अखबार,
जिला रिपोर्ट में डीएम का चेहरा देखा था और अब वही चेहरे पर कुछ देर पहले उसी ने थप्पड़ मारा था। गौरव के कदम डगमगा गए। उसने धीरे से पूछा, मैडम आप? अनन्या उठी, चेहरा शांत लेकिन आवाज लोहे की तरह कठोर। हाँ, मैं डीएम अनन्या चौहान हूँ और आज मैंने देखा है कि इस थाने में कानून नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड चलता है। चौथा मोड़। 10 मिनट में पूरा थाना बदल गया। अनन्या ने अपना दूसरा खास फोन निकाला जो सुरक्षा रजिस्टर में नाम के बिना रखा गया होता है। कमिश्नर साहब, महेरीपुर थाने में तुरंत आइए। एक इंस्पेक्टर ने एक नागरिक पर बल का गलत उपयोग किया है। कार्रवाई चाहिए अभी। 10 मिनट से भी कम समय में 6 गाड़ियां थाने के बाहर रुकी। कमिश्नर, एसपी, एसीपी सब अंदर दौड़े आए। कमिश्नर साहब ने अनन्या को देखते ही कहा, मैडम किसने हिम्मत की? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मेरी पहचान छुपी थी पर इसने कानून छुपा दिया था, मेरा नहीं। जनता का अपमान किया है। गौरव और कांस्टेबल पसीने से भीगे खड़े थे।